मुझे नहीं पता था कि स्नातक की तैयारी के दौरान जब मैं सामान पैक कर रहा था तब बिस्तर की दरार में मुझे यह रिकॉर्डर मिला जिसे मैं खोया हुआ समझ रहा था। इसे मैंने चौथे वर्ष में सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए खरीदा था, लेकिन इसने ज्ञान के बिंदु नहीं कुछ और ही रिकॉर्ड किया। बल्कि यह तो इंसानियत का धब्बा है। जब मैंने प्ले बटन दबाया और उस रात की घटना सुनी तो मुझे समझ आया कि बालकनी से चढ़कर आने वाली पागल औरत का कोई मतलब नहीं था। जो चीज सच में मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा करती है वह है मेरी ऊपर की बर्थ पर रहने वाली, जो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी कि हम एक ही पैंट पहन सकते थे। अभी अभी गले लगाकर रो रही थी, कह रही थी कि छोड़ना नहीं चाहती। अच्छी सहेली। फट गया, मेरा मनोबल टूट गया। हमसे क्यों उम्मीद है कि हम जगह खाली करें? अब क्या? दीदी, क्या आपने हमारी क्लास ग्रुप की सूचना नहीं देखी? नए छात्रों की संख्या बढ़ने के कारण बिस्तरों की कमी है और चौथे वर्ष के छात्रों को तुरंत नानशान के पुराने हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए कहा गया है, जहां 8 लोगों को एक कमरे में रहना होगा। ये क्या बात हुई? यह क्या बात हुई? मैं तो बस शांति से परीक्षा देना चाहता था। ये कैसे हो गया? ये बहुत मुश्किल है और ये बात यहीं पर समाप्त नहीं होगी। नमस्ते, क्या आप पार्टी के सदस्य हैं? हमारे पास सामान बहुत है और नानशान की स्थिति भी खराब है। क्या आप सीनियर के रूप में नए छात्रों के लिए उदाहरण बन सकते हैं और विनम्रता सीख सकते हैं? जो भी अनुचित व्यवहार करेगा उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना होगा। क्या इस गाइड के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? यह पुरानी इमारत तो 800 साल से बंद है, फिर भी इसमें लोगों को रहने के लिए कहा जा रहा है। खुद क्यों नहीं आ सकते? जी चिल्लाओ मत। अभी उन्होंने फोन पर क्या कहा था? कौन था वहाँ? सज्जा का सामना करना पड़ेगा। मुझे सरकारी नौकरी की परीक्षा देनी है। उत्तर में कोई दाग नहीं होना चाहिए। देखो, दीवार की पपड़ी ऐसे गिर रही है जैसे रूसी, और ये दरवाजा नहीं मरा तो मेरा नाम बदल देना चाहिए। शब्द उल्टे लिखो। अरे चिंता मत करो, बूढ़े लोग हमेशा ऐसे होते हैं। जल्दी अंदर आओ। उस समय मैं उसे गंभीरता से समझा रहा था कि यहाँ शांति है, कोई परेशान नहीं करेगा। मैं शायद सच में पढ़ाई करते करते बेवकूफ बन गया हूँ। बस इस बात पर ध्यान दे रहा था कि माहौल कैसा है। ये नहीं देखा कि लोगों का दिल काला है या नहीं, बालकनी का दरवाजा बंद है या नहीं, और बगल का वह 309 जो कहा जाता है कि साफ नहीं है। हमारे प्लास्टिक की बहनों को पहले ही बुला लिया है। क्या तुमने कल रात कुर्सी को हिलाया था? मैं तो कल रात गहरी नींद में था। मैंने कुर्सी की आवाज सुनी और मेरी विंडचेटर कैसे जमीन पर गिर गई। हवा से हुआ होगा। ये टूटा हुआ दरवाजा भी आप जानते हैं सही नहीं है। ये जगह बिल्कुल साफ नहीं है। अरे नन्ही वाणिता, मैं अब और नहीं कर सकती। आंखें बंद करते ही वो कुर्सी हिलती हुई दिखाई देती है। मुझे लगता है कि इस कमरे में कोई है। मैं अकेले सोने की हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? मैं तुमसे विनती करती हूँ। उस रात मेरी सहेली बहुत डरी हुई थी। उसने मान लिया था कि कमरे में कोई है। उसे शांत करने के लिए मैंने उसे अपने बिस्तर पर सोने दिया, और उस अस्पष्ट भावना को दूर करने के लिए मैंने अनजाने में वह रिकॉर्डिंग पेन निकाला जिसका उपयोग परीक्षा की तैयारी के लिए करता था। उसका स्विच ऑन किया और तकिए के नीचे रख दिया। आप आधी रात को जाग रहे हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं? क्या तुम बाथरूम जाने से डर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। यदि कोई आवश्यकता नहीं है तो मैं सोता ही रहूंगा। उस पल में मुझे लगा जैसे मेरी खोपड़ी खुल गई हो और हॉस्टल में इतनी शांति थी जैसे कोई कब्र हो। बस मेरी धड़कन की आवाज पागलों की तरह सुनाई दे रही थी। मेरी सहेली कहाँ गई? अभी तो बिस्तर के पास बैठी थी, अचानक कैसे गायब हो गई? शूटिंग, कल रात कहाँ थे? चुप रहो, मुझसे कल रात की बात मत करो। मुझे लगा तुम परीक्षा में हो। पागल हो गए हो क्या? कल आधी रात को मैं जागा और देखा कि तुम कमरे के बीच में रोते और हंसते बैठे थे। मैंने तुम्हें पुकारा पर तुमने सुना नहीं। तुम बहुत डरावने लगे। तुम ही थे जो आधी रात को जाग नहीं रहे थे और मेरे बिस्तर के पास बैठे थे, फिर गायब हो गए। बीमार हो तो इलाज कराओ। माँ कहती है मानसिक बीमारी संक्रामक होती है। इस भूतिया जगह पर मैं और नहीं रह सकता। चलो निकलते हैं।
उसका मुंह जैसे खुल गया हो। उसने मुझे ऐसा चौंका दिया कि मैं भी उस पल डगमगा गया। क्या सच में मेरा तनाव इतना बढ़ गया है कि मैं मानसिक रूप से बंट गया हूँ? उसे भागते हुए देखकर मैंने आत्मविश्लेषण करना शुरू कर दिया। अब इस सूने कमरे में केवल मैं और शायद एक बिगड़ चुका दिमाग ही शेष रह गए हैं। कौन? पुलिस, हिलना बिल्कुल भी मत। उस कोने में सिकुड़कर कांप रही पागल औरत को देखकर मुझे डर नहीं लगता, बस यह महसूस होता है कि अजीबोगरीब चीजें हमें पहले से ही परेशान कर रही थी। इतने समय से भूत बस एक समय द्वारा छोड़ा गया एक गरीब जीव जो हमारे कचरे पर निर्भर होकर जीता है, हमारी छाया में परजीवी की तरह रहता है। उस क्षण मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा कि अब सच्चाई सामने आ गई है। मेरी सहेली भी वापस आ सकती है, लेकिन मैं भूल गई। सबसे गंदी चीजें अक्सर कचरे के ढेर में नहीं रहती। माफ करें, सच में माफ करें। उस वक्त मैं सच में डर गया था। आप जानते हैं कि मैं उन गंदी चीजों से सबसे ज्यादा डरता हूँ। उस समय मुझे लगा कि तुम कमरे के बीच में बैठकर रो रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं किसी से मदद लेने गया था, लेकिन तब मेरे पैर कांप रहे थे। मैं सच में कमजोर था। हाँ, छोड़ो। वो पागल औरत सच में डरावनी थी, और वैसे भी तुम्हारा दिल पहले से छोटा है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैंने उसकी माफी स्वीकार कर ली और अपनी उदारता पर गर्व भी महसूस किया। हम फिर से पहले की तरह साथ रहने लगे। मुझे लगा कि यह बस एक छोटा वाकया था, एक ऐसा विषय जो बाद में पार्टी में मजाक बन सकता है, जब तक मैं स्नातक होकर सामान नहीं पैक कर लेता। ओह माँ, मैं सच में डर गई थी। शुक्र है कि मैं जल्दी वहाँ से निकल गई। चश्मे वाली, तुम जागना मत। कहीं वो पागल फिर से वापस आ गया तो तुम्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे। सुना आपने? यही सच है। मेरी सहेली नहीं सोई थी। उसने देखा कि वह पागल अंदर आया और मेरे बिस्तर के पास बैठ गया, लेकिन वह डर के मारे ऊपर के बिस्तर पर छुप गई, मुझे ढाल की तरह इस्तेमाल किया और अगले दिन अफवाह फैलाई। उसने कहा कि मुझे मानसिक बीमारी है, ताकि वह अपनी मदद न करने और भागने को छुपा सके। वह पागल औरत सिर्फ मेरी ब्रेड चुराना चाहती थी, और मेरी अच्छी सहेली, वह अपनी सुरक्षा के लिए मेरी जान लेना चाहती थी। हाँ, इस रिकॉर्डिंग पेन की तुलना में मानव हृदय ही असली ब्लैक बॉक्स है।